हेलो गाइज, वेलकम टू चैनल स्टॉक्स एनालिसिस। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, मैं फिर से आ गया हूँ लाइव आप लोगों के साथ बातें करने के लिए, लेवल्स को शेयर करने के लिए। आज मार्केट में क्या हो गया वो तो आपको पता ही है। हाय एवरीवन, हाय हेलो एवरीवन। जो नए लोग हैं फॉलो कर ले ताकि कोई भी वीडियो में डालूं यहाँ पे कहीं भी तो आपको अपडेट मिलता रहे, है ना। बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। आप लोग कैसे हैं, कैसा गया? हेलो मोहंती, हेलो हिमांशु मोहंती, कैसे हैं? हाय हाय एवरीवन। सो जो नए लोग हैं फॉलो कर ले स्टॉक्स एंड लेवल्स, जो हमारा इंस्टाग्राम पे चैनल है और यूट्यूब पे भी है स्टॉक्स एंड लेवल्स के नाम से, वो भी सब्सक्राइब कर ले। तो अभी एक वीडियो डालने वाला हूँ, उसके बारे में भी मैं चर्चा करता हूँ। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि लाइक ऑप्शन आदि शक्ति आप क्यों नहीं दे रहे हैं, ऑप्शन आदि शक्ति क्यों नहीं दे रहे हैं। ऑप्शंस में ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, और जो प्रीमियम लर्निंग ग्रुप है उसमें तो बहुत सारे मैं दे ही रहा हूँ, अपने ट्रेड्स भी डाल रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है पैसा कमाना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, पैसा कमाना। वो ऑप्शन से कमाइए, वो आप कैश से कमाइए। जब आपको मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी दिख रहा है उससे आपको कमाना होगा। ठीक है, मार्केट पे मैं आऊंगा। ठीक है, लेवल से 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो हेलो विपिन जी, हमें विपिन जी है, हमारे काफ़ी पुराने मेंबर भी हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं, हमारे कैश लर्निंग ग्रुप से भी जुड़े हैं। कल जो अभी आपने ग्रिड की बात की वो बात कर दो कि करोड़ों की कीमत है सर। हाँ यहाँ सही बात है। सो देखिए ऑप्शंस में क्या होता है, जो नए लोग होते हैं ना उनको क्या बहुत जल्दी होता है मार्केट में काम करने की। ऑप्शंस में ऊपर से कूद जाते हैं, पैसा जल्दी कमाना है उनको स्टॉक मार्केट में, तो ऑप्शंस की तरफ भागते हैं। क्यों? पैसा कम लगता है, लॉट्स ज्यादा ले सकते हैं, लॉट्स दिखना चाहिए भाई, बड़ा बड़ा 20 लॉट, 50 लॉट, 100 लॉट, क्वांटिटी ज्यादा दिखता है। क्योंकि बड़े बड़े ट्रेडर्स को देख के है कि भाई बड़ा बड़ा लॉट लेते हैं तो लाख, 2 लाख, 50 लाख का, 1 करोड़ का प्रॉफिट होता है, तो वो देख के कूद जाते हैं। अब फिर वो ले लेते हैं तो उनको लगता है कि मैं भी लेने के बाद बड़ा ट्रेडर हो गया, और जब ले लेते हैं लॉस हो जाता है तो फिर सोचते हैं नहीं मैं बड़ा ट्रेडर ही हूँ। लॉस तो बड़ा ट्रेडर को होता है। करते करते बिना सीखे आगे बढ़ते हैं और लॉस हो जाता है, फिर सोचते हैं कि भैया मार्केट मेरे काम का नहीं है, या तो मुझे सीखना चाहिए था, रिग्रेट करते हैं। तो ये सारी चीजें क्यों होती है? क्योंकि लोग लालच से मार्केट में आते हैं कि भैया जल्दी पैसा कमाना है, और वो पैसा ऑप्शन से ही बनता है। ये थॉट प्रोसेस लेके मार्केट में वो आते हैं, जो गलत धारणा है। ऑप्शंस में हमेशा बोलता हूं कि एक पार्ट ऑफ आपका जो कैपिटल है ना, वो 10 से 20% का पार्ट जो है, मान लीजिए 1 लाख रुपए आपके पास है, 10-20 हजार से उसको कीजिए, लॉस हो जाता है छोड़ दीजिए, कैश ट्रेडिंग कीजिए। क्यों? क्योंकि कैश मार्केट है भैया। पहले जब स्टॉक मार्केट आया था ना उसमें कोई ऑप्शन फ्यूचर नहीं होता था, ये इक्विटी मार्केट ही होता था। उसमें लोग पैसा कमाते थे क्योंकि वो मैनुपुलेट होता था, लेकिन भाव आ जाता है। आज यदि स्टॉक नीचे है तो वो ऊपर आ जाएगा। आज ऑप्शन में क्या हो रहा है, मैनुपुलेट किया जा रहा है, इंडिया विक्स को मैनेज किया जा रहा है। ऑप्शन आदि शक्ति को मैं कैसे दे सकता हूँ? इतने सारे 40-50 मैंने कैश के स्टॉक्स मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताए हैं, जो उन्होंने ट्रेड करके पैसे भी कमाए हैं। यदि वो उनको मैं ऑप्शंस दे देता, उसमें लॉस हो जाता। क्योंकि ऑप्शंस क्या होता है, आज जैसे देखिए बहुत सारा स्टॉक्स था, जैसे धानुका था, फिर दीपक नाइट्राइट था। आज मार्केट गिरा थोड़ा सा, वो लोग भी गिरे, फिर उसके बाद लास्ट में मार्केट थोड़ा सा रिकवर किया, वो जोर से भागे। क्यों? टेक्निकल स्ट्रांग था, भाव वापस आ गया, कोई थीटा डी उसमें इन्वॉल्व नहीं है, अपना भाव वापस आ गया भाई, मतलब पैसा वापस आ गया। ये समझना कितना आसान है, लेकिन लोग नहीं समझते। उनको तो भैया करना ऑप्शन ही है, उनको करना एक्सपायरी है, उनको फिर निफ्टी एक्सपायरी करना। भैया सीखिए, सब चीज कीजिए, लेकिन हर चीज का एक रिस्क मैनेजमेंट होता है ना। रिस्क मैनेजमेंट को लोग नहीं समझते, लोग रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं समझते। ये सब सारी चीजों को समझना बहुत जरूरी है। यदि नहीं समझेंगे, आप सोचेंगे कि भैया हाँ सर तो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो सारा पैसा तो इसी में लगा देते हो। नहीं, मेरे स्टूडेंट अच्छे से जानते हैं, वो सारा पैसा, मैं सबको बोलता हूं कि सारा पैसा ऑप्शन में नहीं लगाना है, आप एक पार्ट को लगाइए। आप पूरा पूरा एकदम ढाल मत दीजिएगा, एक ही बार में 20,000 25,000 का माल ले लिए, पूरा गायब। वो भी वीकली ट्रेडिंग कर रहे हैं, डेली ट्रेडिंग, कोई भी एकदम स्टॉप लॉस नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए, लेकिन इसके अलावा कैश ट्रेडिंग कीजिए। तो इसीलिए मैंने अभी ग्रुप भी स्टार्ट किया है, कैश लर्निंग ग्रुप, कल ही स्टार्ट किया, काफी लोग जुड़ भी गए हैं।
पूरा 1 साल के लिए मैं क्लास करूंगा। 1 साल मतलब क्लास ऑनलाइन भी करूंगा, मंथली एक क्लास करूंगा। उसमें मैं अपने स्टॉक्स जो भी है मैं जो लूंगा वो शेयर करूंगा, उसके फंडामेंटल शेयर करूंगा। ग्रुप डिस्कशंस भी 1 महीने में एक क्लास करके और जूम ऑनलाइन पे आऊंगा, सबको सिखाऊंगा कि कैसे मैं स्टॉक्स पिक करता हूँ, सारी चीजें मैं बताऊंगा। सिर्फ फीस कितना रखा है पता है? सिर्फ 15,000 फीस रखा है पूरे साल का। कोई होगा तो बता दीजिएगा कि इतने फीस में कोई आपको 1 साल सिखा भी रहा है और कमाने का मौका भी दे रहा है। क्योंकि मैं सिखाने के साथ साथ ये भी बोल चुका हूं स्टूडेंट्स को कि कमाना भी है बॉस, सीखना भी है और कमाना भी है। क्योंकि कैश क्या होता है ना, भाव आ जाएगा। आज नहीं, आज यदि मार्केट गिरा है आज वो गिर जाएगा, नीचे से एवरेज करके भाव वापस आ भी जाएगा और प्रॉफिट भी आ जाएगा। और उसमें कोई थीटा टीके करके इन्वॉल्व नहीं है। क्योंकि यदि आपको पिक करना सही से आता है वो मैं सिखाऊंगा, यदि आप होल्ड करना आता है पेशेंसफुली वो मैं आपको सिखाऊंगा, साइकोलॉजी आपका सही नहीं वो मैं सिखाऊंगा, ग्रुप डिस्कशन भी करूंगा, स्टॉक्स को दिखा के क्या है नहीं है, फंडामेंटल क्या है, इसमें क्या देखना जरूरी है। एक जब यूनिट बनता है ना, एक फौज जब बनता है, एक मान लीजिए एक यूनिट बनता है ना, तब जाके एक समझ लीजिए ग्रुप, अच्छा ग्रुप फॉर्म होता है। तब स्टूडेंट्स भी सीखते हैं, गुरु सिखाते हैं और धीरे 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 जर्नी आगे बढ़ती है और लोग कमाने लगते हैं, सीखने लगते हैं, सीखने लगते हैं, कमाने लगते हैं और धीरे धीरे उनका कैपिटल ग्रो होता है। क्योंकि कैपिटल मार्केट है बॉस, तो कैपिटल को रखना बहुत जरूरी है। लेकिन लोग जरूरत से ज्यादा ऑप्शन में ट्रेड करके पहले ही गंवा चुके होते हैं, लेकिन उनके पास फिर कैपिटल बचता नहीं है। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, मेरे पास भी ऐसा हुआ है, सबके साथ होता है। और मैक्सिमम अभी जितने भी नए जो ट्रेडर्स है ना, सब एक ही चीज बोलते हैं, सर मेरा तो लॉस हो गया, 15 लाख कैपिटल था, अभी कितना बचा? 50,000 बचा, अभी क्या करूं, हेल्प कीजिए सर, ये कीजिए। रोज 50 से 100 मैसेज ऐसे ही आते हैं मुझे। मतलब 95 नहीं 99% लोग लॉस तो कर रहे हैं, लेकिन 99% लोग इसी में लॉस कर रहे हैं, ऑप्शन में। कैश में भी लॉस करते हैं, लेकिन 99% मुझे तो नहीं लगता। उसमें आपका एक दायरा है कि भैया आप एक, हाँ ठीक है, आप आज आपने स्टॉक ले लिया कैश में, हो सकता है 2 महीना 4 महीना 6 महीना नहीं है, लेकिन वो भी तो एक तरीका है कि आप कैसे बाई कर रहे हो। अभी तक मैंने 50-60, ये नहीं बोल रहा हूं कि भाई मैं जो दे रहा हूं या फिर मैं जो सिखा रहा हूं वो स्टॉक नीचे नहीं आ सकता। एंट्री एग्जिट तो पता होना चाहिए, क्यों ले रहा हूं उसके पीछे का लॉजिक तो पता होना चाहिए, फंडामेंटल तो देखने आना चाहिए, टेक्निकल्स तो आना चाहिए। ये सारे चीज मैं सिखाऊंगा। अब 15,000 में कोई 1 साल का कोई क्लास करा रहा होगा तो फिर बता दीजिए, वो भी कमाते कमाते तो भैया जो है ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो फिर क्या होगा, फिर बाद में वही होगा, सर कैपिटल नहीं है। कि भैया कैपिटल मार्केट है, कैपिटल तो होना जरूरी है, कैपिटल नहीं रहेगा तो क्या काम करेंगे। फिर बोलेंगे हेल्प कीजिए, कितनों का हेल्प करूं बताइए। कोई एक बंदा कितने का हेल्प कर सकता है, दुनिया का कर सकता है क्या? नहीं ना भैया, उतना तो मेरा है नहीं। एक ही चीज कर सकता हूँ, लोगों को सिखा सकता हूँ, सही गाइडेंस दे सकता हूँ, सही रास्ता दिखा सकता हूँ। ठीक है, चलिए। लोग बोल रहे हैं मार्केट का लेवल, चलिए मार्केट क्या है देखिए। मार्केट में आज मैंने कल ही बोल दिया था डेटा बेरिश है, सुबह भी बोल दिया था यहां तक आ सकता है, निफ्टी 300 तक आ सकता है। कहां तक आया भाई? 300 तक ही आया, वहीं से घूमा है। वो मैंने लर्निंग ग्रुप में भी डाल दिया था। ठीक है, तो ऐसा है कि मार्केट जो है एक आज काइंड ऑफ क्या बोले इसको, ना डोजी है ना स्पिनिंग टॉप है। रेड कैंडल बनाया है, कल के क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग किया है, लो के नीचे तो है तो खराब ही, लेकिन एक सपोर्ट है। सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट 19,300 के आसपास है, वहां पे सपोर्ट लिया है मार्केट ने, 381 के आसपास क्लोज किया है। तो ऐसा मुझे लग रहा है डाउ को देख के, डाउ तो अभी आज प्लस में काम कर रहा है। हाँ, डाउ तो अभी प्लस में काम कर रहा है, तो उसको देख के तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक बार के लिए मार्केट जंप करके ऊपर की तरफ 19,000, क्योंकि देखिए 20 में ब्रेक कर चुका है निफ्टी, तो वीक तो हो गया। जब तक अब मार्केट 19,800 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, क्लोजिंग 800 के ऊपर 2 क्लोजिंग नहीं देता, तब तक स्ट्रॉन्ग अभी फिलहाल तो नहीं होगा। और एटलीस्ट 19,670 के ऊपर जब तक ना चले तब तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। 19,678 मतलब 678, मतलब समझ लीजिए 19,680 के ऊपर जब तक ना चले तब तो बाई नहीं करना है। लेकिन यदि सेल भी करेंगे तो कहां करेंगे? सेल भी करने का जोन कौन सा होगा? 19,550 से लेके 600 तक, वहीं पे जाके सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और तब वो टाइम पे 80 से 90 पॉइंट का एसएल डाल के शॉर्ट करना सही रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी मेरा सुनकर कोई ट्रेड ना लीजिएगा, सीखिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही आप ट्रेड ले, क्योंकि लॉस आपका होगा, प्रॉफिट आपका होगा, आप ही जिम्मेदार होंगे। ठीक है, मैं सिर्फ अपना व्यू शेयर करने आता हूँ, मैं जो करूंगा वही बोलने आता हूँ, ताकि आप लोग को सुन के आप लोग कुछ सीख पाए। ठीक है, ये निफ्टी का लेवल रहा, निफ्टी मैं सेल ऑन राइज करूंगा, लेकिन एक बार के लिए
यदि यहाँ से जंप करता है 150-200 पॉइंट 19,550 से लेके 580 600 तक जाता है, तो वहां पे एक बार मैं शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा 100 पॉइंट का एसएल डाल के। जो एसएल क्या बोला मैंने, 19,690 से लेके 700, वो एसएल लगा लूंगा। और बाई तभी करना है जब 19,800 के ऊपर 2 क्लोजिंग आए, अभी तो नहीं करना है, ठीक है। वीकली कैंडल भी खराब ही बन रहा है। बैंक निफ्टी का भी हालत खराब है बॉस। ये भी एक सपोर्ट पे, जो सपोर्ट मैंने दिया था, यही होता है लर्निंग ग्रुप में जुड़े रहने से, आपको हर चीज आप पता चलते रहता है। बाकी देखिए, कमाने वाले कमाते हैं, नहीं कमाने वाले देखते रह जाते हैं, उनको आप कितना भी गाइड कर दीजिए कोई फायदा नहीं है। तो बैंक निफ्टी का आज लो रहा, काफी नीचे था लो 44,279 और क्लोजिंग किया 44,513 के आसपास। और इसको मैं एक्सपेक्ट करता हूं एक बार के लिए 45,100 से लेके 300 तक के जोन जाने के लिए, वहां जाके शॉर्ट किया जा सकता है। बट यहाँ पे मैं शॉर्ट करना, अग्रेसिव शॉर्ट तो नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट तो भाई बुलिश ही है, मतलब बुल मार्केट अभी चल रहा है। मंथली चार्ट पे, ईयरली चार्ट पे तो मार्केट बुलिश ही है, ठीक है। लेकिन अभी डेली चार्ट पे थोड़ा वीक हो गया है, तो डेली चार्ट पे मैं यदि शॉर्ट करना भी चाहूंगा तो देखिए 2 तरीके से प्ले इसको किया जा सकता है। 2 तरीके से कैसे प्ले किया जा सकता है, आज का जो लो है मान लीजिए 44,279, या इसका स्टॉप लॉस लगा के यहां से मैं 45,100 200 के लिए ट्रेड कर सकता हूं, पोजिशनल मंथली लेके, कोई वीकली नहीं। और यदि मैं यहाँ पे बाय ना करूं तो मैं 45,200 300 तक का जाने का वेट करूंगा और वहां पे फिर शॉर्ट करूंगा राइस पे, और एसएल में डाल लूंगा 45,800 का, और फिर मैं 44,200 100 के लिए प्ले कर सकता हूं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो ये मेरा नजरिया रहेगा, ये मेरा अभी रणनीति रहेगा काम करने का। बाकी जो है भाई लिमिट में कीजिए, आउट ऑफ द लिमिट जाके करेंगे लॉस भी अनलिमिटेड ही होगा, कोई सिखाने नहीं आएगा, कोई बोलने नहीं आएगा, क्योंकि करते तो आप लोग वही है जो आप लोग का मन होगा। और सब इंडिविजुअल है, सबका अपना डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो फिर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा कि मैंने क्या समझाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले तो आप लिमिट में काम करें और थोड़ा सजग रह के काम करें। मार्केट बहुत मैनिपुलेटिव है और मार्केट हर तरफ से आपको पैसा नोचने का कोशिश करेगा, है ना, खसोटने का कोशिश करेगा, है ना, आपका पैसा लॉस हो जाए यही मार्केट चाहेगा, ठीक है। बट आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। तो थोड़ा ऑप्शंस को, अभी ऑप्शंस बहुत ज्यादा डीके वगैरह हो रहा है, ऑप्शंस को मैनेज किया जा रहा है, इंडिया विक्स को मैनेज किया जा रहा है, तो थोड़ा सा सोच समझ के ऑप्शंस में प्ले करें, कम लॉट्स में करें, कैश की तरफ थोड़ा मुड़े, क्योंकि आने वाला टाइम जो होगा कैश का होगा। मार्केट के हिसाब से आपको भी चेंज होना होगा, हमेशा एक ही तरीके से प्ले करेंगे, एक ही तरीके से काम करेंगे। आप मोबाइल यूज करते हैं ना, मोबाइल को भी तो अपडेट करते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट होता है ना, तो सॉफ्टवेयर अपडेट क्यों करना पड़ेगा? ऐसा नहीं कि नहीं मैं तो 2 साल पहले लिया था अभी क्यों करूं, करना पड़ेगा ना। तो मार्केट के हिसाब से आपको अपने आप को भी अपडेट करना पड़ेगा, सिस्टम को भी अपडेट करना पड़ेगा, आपको सेटअप को भी अपडेट करना पड़ेगा, हर चीज को अपडेट करना पड़ेगा, दिमाग को भी अपडेट करना पड़ेगा, सीखते रहना पड़ेगा, समझते रहना पड़ेगा। अल्टीमेटली मार्केट है भैया, चेंज तो होना पड़ेगा, है ना। क्योंकि आज टमाटर 200 रुपए किलो है, फिर कल 20 रुपए किलो होगा, तो मार्केट है, चेंज तो होगा। जब टमाटर चेंज हो सकता है, उसका भाव चेंज हो सकता है, तो ये तो स्टॉक मार्केट है, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट, ये चेंज हो सकता है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा, मैं लाइव आया तो आपको इन्फॉर्मेशन में दे पाया हूँ जो आपको चाहिए होगा। और फिर से कल मिलता हूँ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और ट्रेड सेफली। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।